ओम शांति। आज 26 मई 2021 प्रातः होगी। मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर है, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है, क्या करो? तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों। तो शिव बाबा की याद दिलानी। एक दो को शिव बाबा की याद दिलानी। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। बाबा क्या कह रहे हैं? यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे, ब्रदर्स सिस्टर्स। वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ पर क्या बात है? भाई बहन बाबा कह रहे हैं। आत्मा के नाते से तो भाई भाई हुए। यहाँ बाबा भाई बहन की बात कर रहे हैं। उन भाई बहन में और इन भाई बहनों में फर्क है। क्या फर्क है जी? बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया भाई इसलिए नहीं, समझिए, तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कहते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसे मुझे कुछ सेमिनार करना है, किसी को संबोधित करना है, किसी सभा को, तो क्या कहते हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जब गए शिकागो में, पहली लाइन की क्या थी?
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वहां लोग कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो बड़ा उसका एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ, बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हुआ। परंतु उसको भी क्या है, बाबा कह रहे हैं मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। यहां वह बात नहीं है, वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहां वह बात नहीं है, तो यहां क्या बात है, आत्मा के नाते से भाई बहन थोड़े ही होते हैं। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, इसलिए भाई बहन। और इस नाते से सिर्फ एक ही रिश्ता रह जाता है। सारे मनुष्य जो भी स्त्री अथवा पुरुष हैं, सारे मनुष्यों के साथ सिर्फ एक ही रिश्ता रह जाता है। हमारे जो लौकिक माता पिता है वो भी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, मैं भी प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा हूँ। तो लौकिक पिताजी भी हमारे क्या हो गए, भाई हो गए ना। लौकिक माता जी क्या हो गए, बहन हो गई। उस दुनिया में तो ऐसा नहीं है ना, उस दुनिया में तो सारे रिश्ते अलग अलग हैं। तो सच्चे भाई बहन मतलब संसार का हर मनुष्य यहाँ भाई बहन है। वहां कई बार कहते हैं, थोड़ा हंसी कुड़ी में कहते भी हैं कि ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन। तो वहां ऐसा है, और यहाँ अलौकिक भाई बहनें हो गए। तो सच्चे भाई बहन अलौकिक भाई बहन होंगे। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना, भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप और बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। बाप दादा दोनों कहते हैं, वो भी कहता है मुझे याद करो, और ये भी कहता है उसे याद करो। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन हैं, उनको यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसको पता नहीं। वहां पता नहीं है, इसलिए बुद्धि भागती रहती है। यहाँ पता है, फिर भी बुद्धि भागती रहती है। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोतरे चलते आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। यह बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसको थोड़े ही पता है कि अभी वह कहाँ है। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाई। हमको ये तो पता नहीं कि सब यहीं इस धरती पर ही है। वाणी से परे चले गए, या कह देते कृष्ण हाजिरा हजूर है,
जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसे कहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, तुम्हारी सूरत मनुष्य की थी, तुम्हारे 4 हाथ नहीं थे, तुम्हारे 4 सिर नहीं थे। देवताओं को दिखाते ना ऐसे, तो सूरत तो मनुष्य की ही थी, सीरत देवताओं की। अच्छा, देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बात ही आकर समझाती। तुम कोई को भी समझा सकते, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते। वास्तव में निराकार तो सभी हैं, आत्मा निराकार, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके। तुम समझा सकते हो, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं, हम इस ब्रह्मा तन में आता हूं तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों। संसार में भी ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, किसकी औलाद है? ब्रह्मा की। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, ऐसा कहते हैं। परंतु कैसे, वो तो बाबा ही समझाते। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान हैं। नहीं, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते। श्रीमत का अर्थ ये, श्री का अर्थ श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बनाने वाली जो मत है वही श्रीमत है। अभी तुम जानते हो, हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। कैसा बनना है? श्रीमत पर श्रेष्ठ बनना है। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं, अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। कैसा बनना है? देवताओं जैसा। राजाई स्थापन होनी। संसार में भी कहते हैं ना कि भाई देखो, रामचरितमानस पढ़ते तो हो, तो चरित्र राम के जैसा है कि नहीं? पता चला पढ़ तो रहे हैं हम रामचरितमानस, और चरित्र हमारे कैसे हैं? रावण जैसे। महिमा गा रहे हैं पर चरित्र में धारण नहीं। हमें क्या करना? जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं, अब वैसा बनना।
और वो भी कैसे? श्रीमत पर बनना है, अपनी मत पर नहीं बनना है। अच्छा, सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे। क्यों ऐसा? सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, क्यों ऐसा? क्योंकि नंबरवार है। क्यों नंबरवार है? बुद्धि सबकी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? बाबा कहते हैं राजाई स्थापन होनी है। राजाई स्थापन होनी। राजाई में क्या होता है? सिर्फ एक राजा होता है क्या? बहुत सारे होते हैं। तो राजाई स्थापन होनी है, इसलिए कोई राजा बनेगा तो कोई कुछ और बनेगा, तो कोई कुछ और बनेगा। तो ड्रामा अनुसार जो जैसा बना उसकी वैसी बुद्धि चलनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। अच्छा, चंडाल और चंडाल की फैमिली। चंडाल भी एक तो नहीं होगा ना, उसका भी पूरा परिवार होगा। अच्छा, चंडाल एक तो नहीं होगा, बाबा कह भी रहे हैं यहाँ। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। होता ना नगर निगम में सफाई कर्मचारी स्ट्राइक कर देते, पता चला पूरा शहर ही गंदा पड़ा हुआ है। बाबा कह रहे उनकी भी यूनियन होती है। बाकी सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे कि बाबा ने कहा सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं है। वहाँ वाले चंडाल होंगे, उनकी फैमिली भी होगी, लेकिन यूनियन नहीं होगी, स्ट्राइक नहीं होगी। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे? तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते। यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। बुद्धि में बैठ जाना चाहिए क्या कि बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझ। यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। एक बात बाबा की बेहद की है। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमत। जो खुदा की खिदमत यही है ना, वो ढूंढ रहा है अपने बच्चों को संसार में आके कि मैं जैसा छोड़ कर गया था वो कहाँ गए सबके सब। ढूंढ रहा है, यही तो है उसकी खिदमत इस संसार में आकर। और हम उनके बच्चे हैं, हमें भी ढूंढना है ना कि हमारे आप समान कहाँ हैं, हमारे वो भाई बहन हैं जिनके साथ हमने 84 जन्म बिताए हैं, जिनके साथ हम गए हैं सतयुग की दुनिया में। उनमें से कोई बचा तो नहीं है, कोई छिपा तो नहीं है। और फिर दूसरों को जब आप समान बनाए तब कहा जाए खुदाई खिदमत का। इसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। आगे चल सब मालूम पड़ेगा।
बर बाबा ने कहा था शीश महल बन जाएगा, कि ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाए। आगे चल सब मालूम पड़ेगा, इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़े ही पड़ता है, बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं, कोई भी चीज रखने के लिए थोड़े ही बनाई है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए ना, रखने के लिए नहीं। समझते भी हैं इससे मौत हो। ट्रायल तो की है ना, हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे, उसके बाद देखो कि कितनी उन्नति कर ली, कितने ढेर मकान बनाए। अब ऐसा विनाश नहीं होगा कि जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। हॉस्पिटल आज तो रहेंगे ही नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होंगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं यह सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो। कोई नई बात नहीं है, कल तो पहले भी ऐसे हुआ था। बच्चे डर ना जाएंगे, बाबा तो महाविनाश की बात है, बाबा कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। कोई कभी अटेंशन नहीं जाता। भक्ति मार्ग में इतनी सारी बातें सुनते आते हैं पर अटेंशन नहीं जाता है। सुन क्या रहे हैं, क्या अर्थ है, क्या प्राप्ति है, क्यों सुन रहे हैं, सही है कि नहीं है, बुद्धि नहीं लगानी। कान के अंदर भी बात नहीं जा रही, कान के अंदर भी जाएगी, कहीं तो पहुंचेगी। कोई कथा सुना रहे हैं सत्यनारायण की, कहीं तो पहुंचेगी, तो कुछ तो सोचेगा समझेगा कि भाई क्या ये मतलब कुछ भी चल रहा है वाला हिसाब किताब। तो कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है, सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाता। बस यही एक आस्था जो परंपरा से चली आ रही है बात, तो सुनो समझो, उसमें कुछ लाभ हो ऐसे समझते। सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहां ही सतो प्रधान बनना है, तुमको यहां ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है। क्या समझाना है प्यार से? कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माम एकम याद करो, वह भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना, एक लाइन है राजयोग की परिभाषा। एक संग जोड़ना है तो यहां से टूटे तो वहां जुड़े। यहां जितना ज्यादा जुड़ा रहेगा वहां उतना नहीं जुड़ने वाला। एक की बजाय दो भी हो गए तो भी गड़बड़ हो, सब तरफ से तो टूट गया, अभी एक जगह से बचा हुआ है। वो एक जगह जो
जुड़ा हुआ है ना, उसी बाबा से जोड़ने देगा नहीं। अंत समय में दो याद आ जाएंगे, और संग तोड़ एक संग जोड़ना। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है, और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोग जिसने अनुभव किया ही नहीं, वो क्यों सुनेगा? उसकी स्मृति ही नहीं जगेगी, क्योंकि उसकी स्मृति में है ही नहीं, क्योंकि वो वहां गया ही नहीं। जो गया होगा उस दुनिया में, उसके अंदर स्मृतियां कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगी, वो जागृत होंगी, उसको अच्छा लगेगा, बात मुख से निकलेगा, हाँ भाई ये बात तो ठीक है, बस चल पड़ेगी उसकी गाड़ी पुरुषार्थ। अब जिसकी स्मृति में नहीं होगा, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का है ही नहीं, जो वहां गया ही नहीं, तो बाबा कहते हैं वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह फल पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है, एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना है। सोचिए किसके साथ पार्ट बजा रहे हैं। अभी फिल्म इंडस्ट्री में किसी को अगर, जो हाई फाई जितने भी एक्टर्स हैं, सलमान खान के साथ किसी को रोल मिल जाए, शाहरुख खान के साथ किसी को रोल मिल जाए, भटकते रहते हैं पीछे पीछे, प्रयास में लगे रहते हैं थोड़ा सा रोल मिल जाए इस फिल्म में। क्यों भाई? क्योंकि ये इस डायरेक्टर की फिल्म है, इसमें ये हाई फाई एक्टर्स हैं, मुझे थोड़ा सा भी रोल मिल जाए। यहाँ किसके साथ रोल मिला? विचार कीजिए। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहा है। शिव बाबा तो परमात्मा, फिर नंबर 1 आत्मा जो साक्षात नारायण की आत्मा, साक्षात लक्ष्मी उनकी आत्मा, और इतने अनन्य बच्चे, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ देवी देवता, सबके साथ हमारा पार्ट है इस फिल्म में। हमारा इन सब महान आत्माओं के साथ पार्ट, परमात्मा और श्रेष्ठ दिव्य महान आत्माओं के साथ। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना। बाप भी समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब हैं झूठ। लंका में रावण था, एक ही बात है क्या? सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं है। यह सारी मनुष्यों की दुनिया ही लंका है, यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती हैं। क्योंकि रावण राज्य, सन्यासी इन बातों को समझ न सके, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका है कलयुग, सतयुग क्या है? अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं, कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती नहीं, अकाली मृत्यु कभी होती नहीं कि जो स्त्री विधवा बने
वहां तो समय पर एक चूल्हा छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा, पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लगे पड़े, सर्विस में लग पड़े। मिसाल भी है ना, जैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। शुरुआत की भी बात है, बीच में भी कई बार ऐसा, आज भी ऐसे कि परिवार के परिवार बाबा की सेवा में लग पड़ते हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए। होल फैमिली इज ट्रांसफर्ड टू द सती। सारा का सारा परिवार ही, यहाँ भी परिवार लौकिक, फिर अलौकिक में भी साथ हो गए, सती की दुनिया में सब के सब साथ में हैं। तो क्या कहेंगे, कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए। माँ बाप बच्चे, यह तो अच्छा है ना, सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो। यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना, जमते जाम तो कोई होता नहीं, जमते जाम तो कोई होता नहीं, माना कि पैदा होते ही कोई राजा थोड़ी बन जाता है। अभी कोई आया, आपने बीज बोया, उसकी यात्रा तो अभी चालू हुई। अभी एकदम से तो बिल्कुल वो राजा बन नहीं जाएगा। बाबा कह रहे पुरुषार्थ करेगा तो मेहनत करते करते राजा भी बन सकता। बाबा ने क्या कहा कि यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना, यानी किसी को आपने समझाया, अभी क्या बनाया, उस समय वो क्या है, अभी तो वो प्रजा है। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, आगे समझा रहे हैं बाबा, पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते। बीज बोया, रेस में वो शामिल हो गए। अब रेस में तो सब दौड़ रहे हैं, उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। अब ज्ञान योग की ताकत से स्पीड बढ़ते 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 हो सकता है कईयों को पीछे छोड़ आगे निकल जाए। पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें। होता है ना, संग का रंग तो लगता ही है। बाबा कहते हैं रेस में फिर आगे बढ़ने की, हम भी आगे निकले, ऐसा उत्साह पैदा होता है। हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। ये तो मान लीजिए उठे सुबह, देखा बगल वाला भी सो रहा है, उसने वो भी थोड़ा सा देखा, हाँ ये सब सो रहे हैं बढ़िया, वो भी क्या होगा, थोड़ा और सो। अभी उठा, देखा अरे सब उठे हुए हैं, मैं बस अकेला सो रहा हूं, तो क्या होगा, उत्साह एकदम से उठ बैठेगा कि सब उठ गए, तैयार हो गए, मैं बस अकेला सो रहा हूं। वैसे संग का रंग लगता है एक दूसरे। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसे पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। देखिए, उस समय जैसा दुख
मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। अभी जो दुख है उसको समझता है मनुष्य बहुत दुख है, लेकिन वो जो दुख होगा वो इससे भी कहीं अधिक भयानक होगा। मतलब बाबा देखिए क्या कह रहे हैं, उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। पिछाड़ी में श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हुए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। क्या रास्ता बताते हैं? बहुत सहज। सिर्फ बाप को याद करना है। विकर्म तो बहुत है। अभी शिव बाबा आ गया जब से संसार में, तो संसार ही शिवालय हो गया। अब शिवालय में भी लोग विकर्म करने में लगे हुए हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, भाई देखो मंदिर में तो पुण्य कर्म करो, मंदिर में तो स्मृति ठीक रखो, मंदिर में तो बुद्धि ठीक रखो, मंदिर से बाहर निकले तो फिर हो गए अलग पड़े विकर्म करने। अभी तो ये सारा संसार ही मंदिर बन, शिव जहाँ तो वो संसार ही क्या हो गया, शिवालय। तो शिवालय में भी विकर्म करने लग पड़ा है, कर ही रहा है। तो बाबा कहते फिर बात मत पूछो, अंत में ऐसा दुख मिलेगा। रास्ता बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताए। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य हैं, इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे यह है। यह है सबसे पवित्र, इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नर्क गाया हुआ। हेवन किसको कहा जाता, यह भी किसको पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो। आज घड़ी घड़ी बाबा यही अटेंशन दिला रहे हैं कि सबको यही समझाना है। सबको यही समझाना है तो उसके पहले खुद तो समझना है कि घड़ी घड़ी मैं भी बाबा को याद करता हूँ कि नहीं याद करता। तब तो दूसरों को याद दिला पाएंगे। मैं ही नहीं याद करता रहूँगा तो दूसरों को कैसे याद दिलाऊंगा, कैसे समझाऊंगा कि बाप को याद कर। बाप की याद से मेरे विकर्म विनाश हुए होंगे, तब तो मैं कह पाऊंगा ना कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये तो वो कह रहे हैं तुम्हारे अपने विकर्म तो विनाश हो नहीं रहे, और मुझे कह रहे हो कि बाप को याद करो कि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना, मना समझा रहा है बाबा। ऐसा ना समझो कि बाबा साथ है तो अब बुद्धि नहीं भटकेगी। बुद्धि को भटकने से बचाने के लिए बाबा अनेक युक्तियां बताते हैं। कितना अथाह ज्ञान सुना। तो भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा आज बाबा कह रहे हैं जवाहरात का होता है। उनमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। जवाहरात के धंधे में परखने की शक्ति बहुत अद्भुत चाहिए। जो बाबा में, साकार बाबा में, बाबा का, शिव बाबा का बनने से पहले अद्भुत परखने की शक्ति थी बाबा के अंदर। उसी परखने की शक्ति जो है परमात्मा ने फिर यूज की। यहां भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता है। इसलिए परख लिया ना उन्होंने शिव बाबा। परखने की शक्ति बहुत अच्छी है। हम बच्चों की भी बहुत अच्छी है,
और कोई शक्ति हो ना हो बाबा को बनने से पहले, पर ये शक्ति तो सबके अंदर थी। तब तो परख लिया बाबा को, पहचान लिया। तो बाबा का जो बना, तो बाबा का बनने से पहले कितना भी वो गिरा हुआ क्यों ना होगा, कितना भी कमजोर क्यों ना होगा, है ना, ये शक्ति तो उसके अंदर अद्भुत थी। बाबा कहते हैं ना कि मेरा बाबा कहा कितने बुद्धिमानों से वो ऊपर हो, जिनकी बुद्धि भगवान को परख नहीं पा रही। तो झूठ ही झूठ चलता रहता है, यहाँ भी सच छिपा हुआ है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी दोष किसी का नहीं। बाबा फिर क्या कहते हैं, यह तो ड्रामा में नूंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है, पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, देख ही रहे। विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सब इस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना। ऐसा नहीं कि हम कैसे ऐसा रास्ता बताएं कि आत्माएं खुश हो जाए, सबका कल्याण करना। आज का वरदान है, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, तो वह जो ये केयर करते हैं वह केयरफुल, सो चीयरफुल, स्वतः रहते हैं। जो ये केयर करते हैं वो चीयरफुल, स्वतः रहते हैं। चीयरफुल मतलब हमेशा प्रसन्न रहने वाला, खुश रहने वाला, तो कहते हैं चीयरफुल। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख, क्योंकि पहले तो पता हो, स्पष्ट पता, स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख। स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अगर कभी भी खुशी गुम हुई, चीयरफुल नेचर खत्म हुआ, माना खुशी अगर कहीं भी गुम हुई, जीवन में उदासी महसूस हुई, तो क्या चेक करना चाहिए, कौन सी लकीर को मैंने क्रॉस किया है। सिंपल, मर्यादाओं की लकीर को, किसी ना किसी मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया है।
वो केयर की नहीं, इसलिए वो चेयरफुल रह नहीं पाए। तो पैमाना होता है ना ऐसे, ये पैमाना है, उसी का गायब होना माना मर्यादा की लकीर के हम बाहर पक्का निकले हैं। स्लोगन है आज का, सेवा की अति में नहीं जाओ। सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रख के भी अति में जा सकते हैं। अगर बैलेंस बना रहे, जैसे कोई 10 फुट की ऊंचाई पर रस्सी पर चल रहा है बैलेंस रखकर, तो 20 फुट की ऊंचाई पर चल बैलेंस रखकर, बैलेंस रख के चलना पड़ेगा बस। फिर उसके बाद 50 फुट की हाइट पर रस्सी बांधी, फिर बैलेंस रखते चलिए। बैलेंस यदि है बेहतरीन तो कितनी भी ऊंचाई पर चाहिए, लेकिन बैलेंस नहीं है 2 फुट में भी गिर जाएगा। बाबा कहते हैं सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस। अच्छा, बाबा को भी याद करेंगे।
जय